नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा अरारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी सुबह होती है मेरे मेहमानों के साथ, लेकिन कभी कभी सुबह हमारी बहुत अच्छी हो जाती है जब मेहमान हमारे पास अच्छे आते हैं। वैसे तो सारे मेहमान अच्छे होते हैं, ये ना कल से मुझे जो है ना मेरे पास कोई मेहमान ही नहीं आया कि आज के मेहमान की इसने तारीफ की, ऐसा क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब मेहमान बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं, रिस्पेक्टिव होते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं ना जो आपके कोलीग भी होते हैं, जो आपके दोस्त भी होते हैं और जो एक मतलब आप उनको लाइक भी करते हो। पर्सनली मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, उनको बहुत सुनती भी हूँ, उनको लाइक भी करती हूँ। उनके नोहे बहुत अच्छे होते हैं और डेफिनेटली मुहर्रम भी करीब है। मुहर्रम में तो आपको पता है सब ज़्यादा नोहा सुनते हैं, तो हमारे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो उनको बड़ा सुनते हैं। और जैसे कि मैं उनकी फ़ैन हूँ तो बहुत आप में से भी बहुत लोग होंगे जो उनको जानते होंगे, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक हैं। और एक आवाज़ जो होती है मैं समझती हूँ गॉड गिफ्टेड होता है चीज़, वो किसी किसी के पास होती है। तो ऐसी अल्लाह पाक ने उनको बहुत प्यारी आवाज़ दी है और उनकी बहुत ज़िंदगी में और भी एक्टिविटीज़ हैं, घूमने के बहुत शौक रखते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनसे हम पूछेंगे, सब मैं बता दूंगी, पीछे क्या रह जाएगा। लेकिन वेलकम करते हैं सबसे पहले अपने तारा तारा शो पर सिंगर जामिन अली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जामिन आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कि आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कुछ भी नहीं। और ज़िंदगी में क्या चल रहा है? ज़िंदगी में बस मसरूफियात हैं, शोज़ चल रहे हैं, नई रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। वाह वाह। और आपने जैसे बताया ऊपर से मुहर्रम भी आ रहा है, तो मुहर्रम की तैयारियां भी चल रही हैं नोह की, इंशाल्लाह। तो नोहा आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही है? हाँ, ऑडियो। पता है आपके सॉन्ग से ज़्यादा लोग नोहा सुनते हैं। जी बिल्कुल, नोहे सुनते हैं, कसीदे सुनते हैं, सॉन्ग्स में सुनते हैं, जो जिसका फ्लेवर होता है वो करते हैं। लेकिन आपकी वॉइस माशाल्लाह, एक होती है ना म्यूजिक के साथ, काफी लोगों ने सुनी होगी आपकी, लेकिन मैं कहती हूँ विदाउट म्यूजिक ज्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मतलब ये, अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई आवाज के लिए कोई सब तो सिंगर नहीं बन सकते। नहीं, ये गॉड गिफ्टेड होता है। आवाज़ जो होती है ना, ये कोई भी यहाँ पे आके नहीं बनता, जो गॉड गिफ्टेड होता है वही सिंगर बनता है। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई सिंगर है? और नहीं, मेरी फैमिली में म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स नहीं है। सिंगर आप हैं? जी मैं ही हूँ। माशाल्लाह। आपके अपने एक बेटा और एक बेटी भी है, तो बेटा आपका बताया 8 साल का, उसको शौक है सिंगिंग का? वो तो अभी से ही सिंगर है। अच्छा माशाल्लाह, उनकी आवाज प्यारी है। उसको गाने का बहुत शौक है। तो आप उनको भी तो कोई वो लॉन्च वॉन्च करें ना। हाँ, मैं उसको सोच रहा था कि पढ़ा के कोई ऑफिसर वगैरह करूँगा। उसने कहा नहीं बाबा, इस फील्ड में लग नहीं रहा कि वो ऑफिसर बनेगा, देखते हैं क्या होता है आगे। नहीं, अगर गॉड गिफ्टेड वॉइस अल्लाह ने उसको भी दी है तो अच्छा है, वो भी हमारा आने वाला फ्यूचर का सिंध का फनकार बने। जी। सिंध का क्या, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जैसा कि आप भी आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं और वहाँ परफॉर्म करते हैं, तो कितना ज़बरदस्त लगता है कि आप एज एन पाकिस्तानी एक सिंधी होने का वहाँ जाके बताते हैं कि आप एक परफॉर्म सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे बड़ी और बात क्या चाहिए। और जो ये वाली फील्ड है उसमें आपको कितने लोग वेट करते हैं। जी बिल्कुल। जब आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पर तो कितने क्राउड में लोग आप कितने खुश होते हैं, आपके फैंस, आपके चाहने वाले। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमें इज़्ज़त अल्लाह पाक ने बख्शी है, लोग सेल्फियाँ निकलवाते हैं, खड़े होते हैं, सुनते हैं, वेट करते हैं। अगर कोई करोड़ों भी देना कि हमें ये इज़्ज़त दो, तो ये इज़्ज़त हमें खुदा की तरफ से मिली हुई है, तो ये करोड़ों में भी किसी को नहीं मिल सकती जो खुदा ने हमें दी हुई है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इज़्ज़त अल्लाह ताला पाक के हाथ में होती है। और आपके बहुत सारे एल्बम्स और इस टाइम किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं? मैं इस वक्त उर्दू मीडिया के हिसाब से कुछ काम कर रहा हूँ, वो सरप्राइज़ है, आगे चल के आपको बताऊँगा। हमें तो बता दे। अभी नहीं, ऑफ कैमरा बता दे। हाँ ऑफ कैमरा बता दूंगा इंशाल्लाह। तो मतलब उर्दू मीडिया में भी कुछ करने वाले हैं? जी मैं आपको बताया भी था। हाँ, वो मुझसे कुछ शेयर था, लेकिन ये नहीं है ना कब आने वाला है, जल्दी? नहीं, वो अभी नेक्स्ट ईयर अगस्त में। इतना क्यों? इतना कौन सबर करे? ये 1 साल पहले इसका होता है। अच्छा। उसके बाद 1 साल लग जाता है। मतलब ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा काम है जिसमें ये प्रोसेस टाइम लेता ही लेता? हाँ, 1 साल लेता है। ठीक हो गया। बस भाई गाइस, आप लोग भी मेरी तरह 1 साल वेट करें। 1 साल आपको सबर करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग अभी हो जाएगी, मगर लॉन्च जो है ना अगस्त या सही जैसे 2023 चल रहा है, 2024 4 में होगा। ठीक हो गया। 2023 का जो है वो 2022 में हो गया, वो अभी 23 में आएगा। समझ गई। और 23 का 24 में चलेगा। जी ठीक हो गया। तो जामिन, फेवरेट सॉन्ग, आप फेवरेट सिंगर कौन है आपका जिसको आप ज्यादा सुनते हैं? सिंध में या पाकिस्तान में? सिंध में जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा यही मानना है जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है ना,
तो उसको हमें भी इज़्ज़त देनी चाहिए। सही बात है, लेकिन होता है ना जिसको सबको सुनते हैं तकरीबन। हाँ, मगर हमारे लोगों की ये बुरी आदत है, जिसको इज़्ज़त मिल रही होती है ना, उसको उस पे मीम्स बनाते हैं, उसको निशाना बनाते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, उसके लिए गलत गलत पोस्टर रखते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जिसको, जैसे हमारे मौलाई साहब है भी, उसको मौला ने इज़्ज़त दी है, कैसे भी गाते हैं, सुरीला गाते हैं, बेसुरा गाते हैं, इज़्ज़त तो उसको रब ने दी हुई है ना, तो हमें भी देनी चाहिए। तो मेरा फेवरेट वो है जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है। सही बात है, ऐसा ही है। अभी आप अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे मतलब वो मैं उनको बांदा समझती हूँ। जी। अगर वो इतना मेहनत खुद के ऊपर करें ना तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। अब वो उनका बस ये काम होता है कि किसी की वीडियो उठाना है, उसको स्क्रीनशॉट करना है, उसको बैठना है, उसके ऊपर मीम बनानी है और उसको फिर शेयरिंग भी करना है बैठकर, क्योंकि उनका काम ये बन गया ना। उनको अपने उनको खुद से प्यार भी नहीं है, उनको यही काम से प्यार है। तो मेरी नज़र में वो तो बिल्कुल फारिग इंसान होता है। और मुझे खुशी होती है कि यार आप लोग इससे और मेहनत करो, आप हमें और मशहूर कर रहे हो, मीम्स बनाते हो। मीम्स उनकी बनती है जो ज़ाहिर सी बात है सेलिब्रिटीज आर्टिस्ट होते हैं, हर किसी की तो मीम भी नहीं बनती। बिल्कुल। तो जिनसे लोग जलते हैं उनकी मीम्स बनती है। मीम्स बनाने वाले जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना काम जारी रखें। वो तो और भी मशहूर करते हैं ना। हाँ ना। अभी मेरी एक मीम चली है, वो मैंने देखा कि 1 मिलियन क्रॉस गई है फेसबुक पर। अच्छा। तो मुझे हंसी आ रही थी, अरे मैम ये मतलब मुझे इतना मशहूर कर दिया इस बंदे ने। अच्छा। तो मैंने कहा यार एक दो मीम्स और बनाओ ना, मशहूर ही कर रहा है। सही बात। तो इसीलिए परवाह नहीं होती। इज्जत जो है अल्लाह पाक देता है, इंसान के हाथ में हो तो वो सबसे छीनता फिरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़ामिन कुछ गुनगुना दे। म्यूजिक तो है नहीं वैसे हमने कहा था, लेकिन म्यूजिक के बगैर भी भाई हम जो आप कहें, उर्दू कहें, सिंधी कहें। उर्दू सुना दे। उर्दू सुना दो। व्यूवर्स उर्दू हैं, देखने वाले सब। अच्छा, ये मैं आपकी नज़र करता हूँ। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी दर्द मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक ये निभाते जाओ, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। क्या बात है। थैंक यू। मतलब सिंगर मैं कहती हूँ सिंगर वो है जो विदाउट म्यूजिक गाए। जी बिल्कुल। और विदाउट म्यूजिक तो आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, और म्यूजिक होता तो और मज़ा होता। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे ना हम, वो महफिल में करेंगे, और वो पता चले कोई प्रोग्राम है। अभी तो ज़ाहिर है ज़ामिन KTN पे था, मैंने ज़ामिन को पकड़ा, किडनैप किया और मैं ले आई। मैंने कहा चलो ऐसा हुआ है ना कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन खैर ये आपकी मोहब्बत है, आपने अपना वक्त दिया। जाहिर सी बात है जो हमारे फनकार होते हैं ना बड़े बिजी होते हैं जी। क्योंकि आपको पता है ये आवाज़ ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को ना झुमा देती है। क्योंकि म्यूजिक ऐसा है, गमी में भी सुना जाता है, खुशी में भी सुना जाता है। सैड सॉन्ग सुनते हैं जब लोग सैड होते हैं, खुश होते हैं तो वो अच्छे सॉन्ग सुनते हैं। तो ये एक ऐसी बनाई हुई चीज़ है। क्या मैसेज दोगे ज़ामिन देखने वालों को? मैसेज ये दूंगा कि आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, बस ये मैसेज है। ये कि खुश रहने दें। हाँ, आप खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। ऐसा तो है, सोचने वाला सोच। हाँ सोचने। हम लोग उतना ये लंबे लंबे पर्चे दे देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो गाइस किसी का दिल नहीं दुखाएं आप लोग, दिल में अल्लाह पाक रहता है। और दूसरा ये है कि दिल मतलब किसी को धोखा नहीं दें, आप किसी को आसरे में नहीं रखें, मैं तो ये कहती हूँ। और झूठ नहीं बोलें किसी से, अपनी ज़िंदगी की जो भी शुरुआत करें, चाहे वो किसी को बुरा ही क्यों ना लगे, लेकिन
सच्चाई से करें। जी जी बिल्कुल। बस ये मेरा भी मैसेज है। और जामिन आज हमारे साथ मौजूद था। जामिन से हम बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन म्यूजिक के बगैर मजा नहीं होता। जी जी, नेक्स्ट टाइम म्यूजिक के साथ करेंगे। और बस ये कहते हैं ना, आप सबको जामिन का दीदार हो गया। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने बालों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।